सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी और पोलैंड के विदेश मंत्री ने जयशंकर के सामने जो कहा, उसके क्या संकेत हैं? शक्सगाम घाटी पर भारत चीन क्यों आमने सामने, छिड़ा पाकिस्तान का भी जिक्र। उत्तर भारत की महिलाओं के बारे में डीएमके सांसद के बयान पर विवाद, बीजेपी ने कहा डीएनए में है अलगाववाद। ईरान में खामेनेई शासन का हश्र क्या सीरिया जैसा होगा? म्यूजिक के मेगा कॉन्सर्ट और टूर कैसे बन गए हैं नोट छापने की मशीन। गुपचुप किया गया एक नेक काम जो पहले गैर कानूनी था, कहानी चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की। ट्रंप की नई विश्व व्यवस्था से कैसे मुश्किल में आ गया है यूरोप। ईरान में हजारों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की आशंका, ट्रंप बोले विरोध जारी रखें, मदद पहुंच रही है। कर्नाटक में अभी भी नहीं सुलझा है सीएम पोस्ट का पेच, कब तक बचेगी सिद्धारमैया की कुर्सी। इनसाइड स्टोरी। 12 दिन बाद घर वापस लौटे किडनैप अंशिका, परिवार ने मनाई होली, झूम उठे गांव वाले। इन गलतियों से तो नहीं अटक रहा आपका रिफंड, जल्द करें चेक। सोने चांदी के भाव 7वें आसमान पर, गोल्ड 1.43 लाख रुपए के पार, सिल्वर में 12,000 रुपए की तूफानी तेजी, जाने नए रेट। केएल राहुल का धमाका, राजकोट में शतक जड़, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के क्लब में बनाई जगह। डिपोटेशन के बाद फिर भारत में घुसी बांग्लादेशी महिला, गेटवे ऑफ इंडिया के पास पकड़ी गई। मुस्लिम नेटो तैयार, परमाणु बम वाला पाकिस्तान संभालेगा कमान, सऊदी अरब के बाद तुर्की भी तैयार। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। अप्रैल 2022 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 बैठक में शामिल होने वॉशिंगटन गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने रूस से तेल खरीद पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए थोड़ी खरीद कर रहा है, लेकिन यूरोप के मुकाबले ये बहुत कम है। इस जवाब का वीडियो क्लिप भारत में वायरल हुआ और लोगों ने जयशंकर की स्पष्टता की तारीफ की। चीन ने शक्सगाम घाटी में अपने क्षेत्रीय दावे को दोहराते हुए कहा है कि वहां चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी तरह वैध हैं। भारत ने 9 जनवरी को इस क्षेत्र में निर्माण की आलोचना की और इसे अवैध माना। भारत के सेना प्रमुख और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अभिन्न हिस्सा है और भारत अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार रखता है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत की महिलाओं और तमिलनाडु की महिलाओं की तुलना करते हुए कहा कि तमिलनाडु में महिलाओं को पढ़ाई और नेतृत्व के अवसर मिलते हैं, जबकि उत्तर भारत में उन्हें घर और रसोई तक सीमित रखा जाता है। उनका ये बयान चेन्नई सेंट्रल सीट के कार्यक्रम में आया। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और डीएमके के अलगाववादी रुख की आलोचना की। 2024 में पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट के दी एराज टूर का आखिरी पड़ाव कनाडा में हुआ। ये टूर संगीत उद्योग का अब तक का सबसे मुनाफा देने वाला टूर साबित हुआ, जिसमें 5 महाद्वीपों में 149 लाइव कॉन्सर्ट किए गए और $2 अरब से अधिक की कमाई हुई। इसी तरह कोल्ड प्ले का म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स टूर भी $1.5 अरब से अधिक कमा चुका है, जिससे म्यूजिक मेगा टूर का महत्व बढ़ा है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन 25 एकड़ में फैला एक अद्भुत उद्यान है, जिसे टूटी फूटी वस्तुओं और औद्योगिक कचरे से बनाया गया। इसका आधिकारिक उद्घाटन 1976 में हुआ, लेकिन इसके निर्माण की शुरुआत अज्ञात है। नेकचंद सैनी ने अकेले ही वर्षों तक मेहनत कर इस गुप्त उद्यान को विकसित किया। इसमें मूर्तियां, घुमावदार रास्ते और झरने हैं, जो मानव जीवन और पर्यावरण की कहानी बयां करते हैं। पिछले 8 दशक तक अमेरिका और यूरोप की साझेदारी लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून की शासन पर आधारित रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1947 में सोवियत संघ के विस्तार को रोकने का वादा किया। अमेरिका ने नेटो, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बनाई, जिससे साझा जिम्मेदारियां तय हुईं। हालांकि नई अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एनएसएस अब संकेत देती है कि अमेरिका इस साझा प्रयास से अलग हो रहा है। यूरोप में उसकी भूमिका बदल रही है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया।
प्रदर्शनकारियों ने विदेश में रहने वाले परिवार को भयावह मौत और तबाही का ब्यौरा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए कहा कि मदद रास्ते में है और उन्हें अत्याचार करने वालों से निपटने के लिए आगे बढ़ने को कहा। इस बीच यूरोपीय देशों ने हिंसा की कड़ी निंदा की और प्रतिबंध लगाने की तैयारी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुलाकात कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मैसूर हवाई पट्टी पर हुई। राहुल गांधी को तमिलनाडु के गुडालूर के स्कूल में जाना था, लेकिन उन्होंने मैसूर होते हुए वहां जाने का विकल्प चुना। इस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जर्मनी के चांसलर की बजाय राहुल गांधी का स्वागत करना उचित समझा। ये मुलाकात कांग्रेस की राजनीति और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनी। झारखंड के रामगढ़ जिले में दो मासूम बच्चे अंश और अंशिका 2 जनवरी को लापता हो गए थे। उन्हें ढूंढना राज्य और कई अन्य राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। स्थानीय युवकों की सजगता और सक्रियता के कारण बच्चे अहमदनगर क्षेत्र में सुरक्षित पाए गए। युवकों ने बच्चों की तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और तुरंत परिजनों और रजरप्पा पुलिस को सूचित किया, जिससे बच्चे घर वापस आ सके।